गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? दीपावली की छुट्टियां बेहतर तरीके से मनाई होंगी। दीपावली के बाद आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। एक टाइप के क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में करा दिए थे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमें स्टार्ट कराने हैं। ये क्वेश्चन विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित होंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए, ठीक है। ज्यादा समय न गुजारते हुए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर पर आधारित है। तो अंतर पर आधारित है तो किस तरीके से आधारित होगा वो समझिएगा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800। यदि लाभ 20% तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर लाभ 20% है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि लाभ जो है वो अंतर के बराबर है, क्योंकि हमने क्या बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाता है, अंतर। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1800 रुपए है वो लाभ है, और वो लाभ परसेंटेज में कितना है, 20। जो 1800 रुपए है, जो अंतर है, वो अंतर ही क्या है, लाभ है, और वो लाभ परसेंटेज में कितना है, 20। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। 1800 रुपए का लाभ 20% के बराबर है, इसको हम ऐसे ही तो कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, रुपयों का अंतर बटे परसेंटेज का अंतर इनटू जो चीज पूछी जाती है हमसे। क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब क्या, 100। यहां आप बस यही याद रखिएगा, रुपयों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इनटू 100। ये क्रय निकालने का होता है, क्रय निकालने का। कई बार इसको अंक भी कह सकता है, तो रुपए की जगह अंक लिख देंगे, वहां फिर मैक्सिमम नंबर पूछेगा तब मैक्सिमम नंबर 100 हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? तो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हमने क्या कह दिया इसको, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, यानी कि कितना क्रय मूल्य है उस वस्तु का, 9000। कितना क्रय मूल्य है, 9000। एक चीज और यही समझ लीजिएगा, इसी बात को इसने जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। बाय द वे बच्चा, वो इसमें विक्रय मूल्य भी हमसे पूछ सकता था। अगर वो विक्रय मूल्य हमसे पूछ लेता तब हम क्या करते, रुपयों का अंतर बट्टे परसेंटेज का अंतर इनटू, अब क्या हो जाता बेटा, अब क्या हो जाता, क्रय मूल्य होता है 100, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य यदि लाभ हो रहा है तो जोड़ करके होता है, और अगर हानि हो रही है तो घटा करके होता है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, 20% का लाभ हो रहा है, और इसमें 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120। अगर बाय द वे इसमें विक्रय मूल्य पूछता तो हम यहाँ गुणा 120 का कर देते, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती। 20 छिक्के 120, 18 छिक्के 108, 10,800 आ जाता बेटा। क्लियर है ना, दोनों बातें समझ में आ गई ना, ठीक है ना। ये 100 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि हमको क्रय मूल्य की गणना करनी थी, और किसी भी वस्तु का मूल्य स्वयं के 100% के बराबर होता है, और वह वस्तु क्रय मूल्य होता है, का क्रय मूल्य होता है, यही बताए थे ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू, एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि, एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह 35% का लाभ अर्जित करता। बच्चा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जा रहा था, अभी वस्तु
35% लाभ कमा रही है। पहले 30% की हानि पर बेचा जा रहा था, अभी वस्तु क्या करिए बेटा 35% लाभ कमा रही है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ बेटा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, हमने क्या बताया था अभी, रुपयों का अंतर बट्टे परसेंटेज का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, चूंकि एक बार हानि है और एक बार लाभ है, तो अंतर में बेटा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर दोनों बार हानि होती तो अंतर में घटा देते, दोनों बार लाभ होता तो भी अंतर में घटा देते। लेकिन अगर एक बार हानि और एक बार लाभ होगा, यानी कि दोनों अपोजिट पोजीशन होंगी, तो बेटा अंतर में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 30% की हानि 35% का लाभ, यानी कि अंतर कितना हुआ बेटा यहाँ से 65, कितना हुआ 65। और ये अंतर कितना है बच्चा 650, यानी कि हम क्या कहेंगे, रुपयों का अंतर बट्टे परसेंटेज का अंतर गुणा 100। बच्चा 65 से ये कट गया 10 बार, 10 गुणा 100 हो जाता है 1000, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है बच्चा डी। आंसर हमारा क्या हो जाता है डी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें, क्लियर है, रुपयों का अंतर बट्टे परसेंटेज का अंतर गुणा 100। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक बैग को 12% लाभ पर बेचा, क्या कर गया 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 9000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चा अभी हम बताए थे रुपयों का अंतर कितना बेटा 9000, रुपयों का अंतर कितना आ रहा है 9000 बटे परसेंटेज का अंतर बेटा क्या हुआ, एक जगह 12% का लाभ है और एक जगह 27% का लाभ है। दोनों जगह बच्चा लाभ है, और दोनों जगह जब बच्चा लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, अंतर में घटाते हैं। 27 में से 12 गया तो कितना बचा 15। इंटू बेटा क्या पूछ रहा है, क्रय, क्रय का मतलब कितना हो जाता है यहाँ 100, 15 के 90, 600 गुणा 100, 600 गुणा 100 कितना हो जाएगा 60,000। इसके ऑप्शन गलत दे दिए बच्चा, ये हो जाएगा 60,000, आंसर ए। क्लियर है बेटा, 600 गुणा 100, क्योंकि 1 2 3 और 4 जीरो लगेंगे बेटा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर 41% का लाभ मिलेगा। बच्चा समझ रहे हैं क्वेश्चन को, यानी कि वही डिफरेंस कितना दिया गया है बेटा 2250, कितना दिया गया है 2250 बटा, अब क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि एक जगह 26% का लाभ है और एक जगह 41% का लाभ है, इसे इतने अधिक में बेचा गया तो 41% का लाभ हो जाता, यानी कि 41 में से 26 घटा देंगे, क्योंकि दोनों जगह बेटा क्या दिया गया है लाभ। तो 41 में से 26 गया तो कितना बचेगा 15 इनटू, अब क्या कह रहा है बच्चा, वही काम करेंगे हम, बता रहे हैं जैसा पहले से ही। तो क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, अब लाइन को कुछ चेंज कर रहा है। वो कह रहा है क्या, यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य, क्या पूछ रहा बेटा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए हम क्या बताए थे, विक्रय मूल्य के लिए हम बताए थे कि क्या करेंगे, या तो 100 में से जोड़ देंगे लाभ हो रहा है तो, या 100 में से घटा देंगे हानि हो रही है तो। यहाँ क्या कह रहा है वो 12% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, 12% के लाभ पर बेचना चाहेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा 12 100 में जोड़ दिया जाएगा, तो 100 में जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 112, यानी कि बच्चा यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा 112 का। 15 एकम 15 कितना बचा 7, वैसे भी आप जानते हैं 15 का वर्ग 225 होता है, और एक हो गया जी जीरो, हम लगाएंगे जीरो, 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल लगी 3, 15 एकन 15 और 3 18 बच्चा, और 15 एकन 15 और 1 16, 16,800। आंसर क्या हो गया बेटा ए। समझ रहे बातों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, है ना? मजा आ रहा होगा, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते। जब हमें चीजें समझ में आ रही होती हैं तो हम बहुत आसानी से चीजों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन, जो टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वाले कराए हैं उनमें अब आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। अगर किसी का उस लेवल का कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा उसको। अगर समझ में नहीं आया होगा किसी भी बुक का, किसी भी लेवल का, एग्जाम का, किसी का भी क्वेश्चन आपका उसमें फंस रहा है उस टाइप का, उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा, वहां समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये कह रहा है x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब यहाँ तुलना जो हो रही है वो रुपयों में नहीं हो रही है बच्चा, यहाँ तुलना किसमें हो रही है? वस्तुओं में। और वस्तुओं में जब तुलना होती है तो मैंने बताया था आपको, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, वस्तुओं में तुलना करने के लिए हमने क्या बताया था? हमने कंडीशन बताई थी कि लाभ प्रतिशत जब कभी भी हमको ज्ञात करना है और तो हम क्या करते हैं? रुपए बटे क्रय मूल्य। ये रुपए जो है वो लाभ वाले हैं, हम इसको लाभ कहेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन बच्चा जब कभी भी ये वस्तुओं में हमको तुलना करनी होती है, वस्तुओं में, तो हम बच्चा क्या कहते हैं? वस्तु कौन सी वाली? ये भी लाभ वाली, बट्टे विक्रय वस्तु ले लेते हैं बच्चा। यहाँ क्या ले लेते हैं? विक्रय वस्तु। गुणा कितने का कर देते हैं बेटा? 100 का कर देते हैं। ठीक है ना? तो हम वही लेवल अपनाएंगे क्वेश्चन के साथ। क्या क्वेश्चन है, चलते हैं उसकी ओर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चे एक बात बताइए मुझे कि आपने जितने रुपए में 500 वस्तुएं खरीदी, उतने रुपए में आपने 300 वस्तुएं बेच दी, तो आपको क्या हो गया? आपको तो 200 वस्तुएं बच गई ना। आपको क्या हो गया? 200 वस्तुएं बच गई। और जब आपको 200 वस्तुएं बच गई, इसका मतलब क्या? एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हमको लाभ हो गया। हमको क्या हो गया बच्चा? लाभ हो गया। कोई दिक्कत इस बात में है? क्लियर सी बात है। यानी कि वो यही कह रहा है कि 300 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितने रुपए में हमने 500 वस्तुएं खरीदी थी बेटा, उतने रुपए में हमने क्या कर दिया है? 300 वस्तुओं को बेच दिया है। अब जब जितने रुपए में 500 वस्तुओं को खरीदा है उतने में 300 बेच दिया है, तो इसका मतलब हमने 200 वस्तुओं को बचा लिया है ना? तो हम कहेंगे कि लाभ हो गया साहब। एक तो सीधा सीधा हम क्या कहेंगे भैया? लाभ हो गया, एक तो सीधा सीधा। और ये अब प्रतिशत में और पूछ रहे हैं महाशय, तो हम क्या कहेंगे? लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत बराबर हमने क्या पढ़ा था बच्चा? अभी हमने पढ़ा था जब कभी भी वस्तुओं में बात हो रही होगी तो हम कहेंगे लाभ। 500 वस्तु जितने में खरीदी उतने में 300 वस्तु बेची, तो कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ बेटा? 200 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ? 200 वस्तुओं का लाभ बट्टे विक्रय वस्तु लेते हैं बच्चा। यहाँ क्या लेते हैं? विक्रय वस्तु। कितनी वस्तुएं हमने बेची हैं यहाँ? तो हम कहेंगे 300। हमने वस्तुएं कितनी बेची हैं बेटा यहाँ? तो हम कहेंगे 300। लाभ बट्टे विक्रय वस्तु गुणा क्या करना है बेटा? 100। हो गया सवाल। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 100 कितना हो जाता है बच्चा? 200। अब ये 200 बट्टा 3 करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18, 3 6 18, 2 बट्टा 3 66। सही, 2 बट्टा 3 प्रतिशत का बच्चा क्या हो गया? लाभ। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया बेटा? बी। आंसर क्या हो गया आपका? बी। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। एक बात वही क्लियर हो रही है ना, जितने में हमने 72 वस्तुएं खरीदी हैं बेटा, उतने में हमने क्या कर दिया है, 60 वस्तुओं को बेच दिया है। जितने में 72 वस्तुएं हमने खरीदी हैं, उतने में 60 वस्तुओं को बेच दिया है। इसका मतलब हमने 12 वस्तुएं क्या कर ली है बच्चा, बचा ली हैं। हमने 12 वस्तुएं क्या कर ली है बच्चा, बचा ली हैं। यानी कि हमको क्या हो गया है, 12 वस्तुओं का लाभ हो गया है। लाभ प्रतिशत का सूत्र हमने अभी किया था बच्चा, लाभ वट्टे विक्रय वस्तु गुणा 100। 12 पंजे 60 और 5 से बचे कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। यानी कि क्या लाभ हो रहा है, 20% का। आंसर क्या हो गया बच्चा, सी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सीधा सीधा सवाल है, आराम से समझ में आ रहा होगा। मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं बच रही होगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 3 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बच्चा आराम से समझ में तो आपके आगे होंगे, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। एक क्वेश्चन चलो हम हानि का और करा देते हैं। ये कह रहा है कि जितने में हमने 30 टेबलें बनाई हैं, लागत यानी कि क्रय किया है, जितने में हमने 30 टेबलें बनाई हैं, उतने में हमको 40 टेबलें बेचनी पड़ गई। इसका मतलब क्या है, जितने की 30 बनाई उतने की 40 बिकी। इसका मतलब 10 टेबलों का हमारा नुकसान हो गया। 10 टेबलों का क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया। वो नुकसान हो गया तो अब हम कैसे निकालेंगे, यानी कि लाभ तो हुआ नहीं बच्चा, हुआ क्या, हानि। हुआ क्या, हानि। और हानि हुई तो क्या करेंगे हम, हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। और हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो बच्चा क्या होता है, हानि तो कितने की हानि, 10 बट्टे विक्रय वस्तु, विक्रय कितने का हो गया बच्चा, 40 गुणा क्या, 100। जीरो से जीरो खत्म बच्चा, 4 से कितनी बार कट जा रहा है, 25 बार। यानी कि हम कहेंगे हानि हुई और वो भी 25%, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से क्लियर हो रहा होगा, है ना। चीजें जब समझ में आती हैं तो पढ़ने में मजा आता है, और जब चीजें बहुत ज्यादा टिपिकल सी हो रही होती हैं तो पढ़ने में वो मजा नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते। क्वेश्चन है बेटा 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 35% है तो x का मान क्या है। बच्चा जो सूत्र अभी हम लगाते आ रहे थे उसी सूत्र को सेट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, लाभ प्रतिशत। तो बच्चा लाभ प्रतिशत कितना है इसमें, 35 बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ। लाभ बच्चा कैसे निकालते हैं हम, विक्रय वस्तुओं में से क्रय वस्तुओं को घटाकर, यानी कि सॉरी, क्रय वस्तुओं में से विक्रय वस्तुओं को घटाकर लाभ निकाला जाता है। यानी कि हम कहेंगे 27 माइनस एक्स बट्टे विक्रय वस्तु x गुणा कितना बच्चा, 100। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 से बेटा कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। बच्चा इसका यहां कर देंगे गुणा, ये हो जाएगा 7x बराबर 20 गुणा 27 540 माइनस के 20x।
इसको बच्चा बराबर में लेकर के आएंगे, माइनस की संख्या है, बराबर में आएगी तो प्लस की हो जाएगी। 20 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 27x बराबर 540, 27 दूनी 54, 20%। कितना लाभ हो रहा है बेटा? आंसर ए 20%। कितना लाभ हो रहा है? आंसर ए 20%। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना? चलिएगा, इतना हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो छोड़िएगा, आपको कंफ्यूज ही करेगा। अब डायरेक्ट जैसे करते आ रहे हैं उसी बेस पर लगातार एक जैसी चीजों को करिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यही कह रहा है ना बेटा? चलिएगा, हाँ तो बच्चा क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य का 7%, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य मतलब क्या? सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, एसपी का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर, यानी कि सीपी के 8% के बराबर है। तो बच्चा एक काम हम यहां से कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं एसपी अनुपात सीपी बराबर 8:7। बच्चा दूसरा काम क्या कह रहा है? दूसरा काम ये कह रहा है कि और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है। अब अगली बात ये कह रहा है बेटा कि विक्रय मूल्य का 9% यानी कि एसपी इंटू 9 इक्वल टू सीपी इंटू 10+2, ये एक अलग समीकरण दिया गया है। ये क्या दिया गया बच्चा? अलग समीकरण दिया गया है। अब आप देखिएगा, हम यहां से एक बात लगा सकते हैं कि एसपी की जगह कितना लगा सकते हैं हम? 8, और सीपी की जगह बच्चा कितना लगा सकते हैं हम? 7। एसपी की जगह कितना लगा सकते हैं? 8, और सीपी की जगह कितना लगा सकते हैं? 7। लेकिन बच्चा इसमें क्या कह रहा है? ये जो 2 दिया गया है ये निश्चित निश्चित मान है, नियत मान है, और जब कभी भी नियत मान की तुलना अनुपात में करनी होती है तो हम क्या करते हैं? जो अनुपातिक मान है उनको किसी गुणांक में मान लेते हैं। तो हम बच्चा एसपी वाले को x गुणांक में मान लेते हैं, इसको 8x मान लेंगे, 8x इंटू 9 कह सकते हैं हम। एसपी का एसपी इंटू 9, इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चा? 8x इंटू 9 इक्वल टू, बच्चा ये क्या कह रहा है? इसको हम कह सकते हैं 7x इंटू 10+2, यही तो कह सकते हैं बच्चा। ये 8 गुणा 9 बच्चा कितना हो गया? 72, और 10 गुणा 7 बच्चा कितना हो गया? 70। प्लस की संख्या बच्चा बराबर में आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा? हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि महाशय जी ये प्लस की संख्या बराबर में ले आइए, तो लाएंगे तो 72 में से 70 जाएगा तो 2x बचेगा। बच्चा कितना बचेगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 1। x बराबर बच्चा कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब क्या है बच्चा? ये 1 का ही गुणांक हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 8 और ये बच्चा कितना हो गया? 7।
एक हो गया 8 और एक हो गया 7, क्रय मूल्य हो गया 7 और विक्रय मूल्य हो गया बच्चा 8। क्रय मूल्य कितना हो गया 7 और विक्रय मूल्य हो गया बच्चा 8। इनके अनुपातिक संबंधों में गुणांक आ रहे हैं 700 और 800। एक आ गया 7 और एक आ गया बच्चा 8। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? यानी कि एक हो गया 700 और दूसरा हो गया 800। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बेटा अगले टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ वस्तुओं का क्रय या विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर हो तब के लिए। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो कह रहा है 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत। बच्चा इस वाले लाभ प्रतिशत को, क्योंकि इसने लाभ तो कमाई लिया है, लेकिन बच्चा लाभ कमाया है किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो वही लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो इस वाले लाभ प्रतिशत को हम वास्तविक लाभ प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक लाभ प्रतिशत। और जो वास्तविक लाभ प्रतिशत होता है ना, इसकी गणना बच्चा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। और इन महाशय ने गणना काय पर की है बेटा? विक्रय मूल्य पर। काय पर की है? विक्रय मूल्य पर। जब कभी भी आपको गणना विक्रय मूल्य पर दी जाए, काय पर दिया जाए बेटा? विक्रय मूल्य पर दी जाए, तो चीजों को आप पलट दीजिए। जोड़ने की जगह घटा दीजिए और घटाने की जगह जोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक सवाल हो जाएगा। क्योंकि जो गणना की जाती है वास्तव में वो की जाती है क्रय मूल्य पर, और इन महाशय ने गणना किस पर दे रखी है? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब इन्होंने काम उल्टा किया है, तो हम भी क्या कर दें? काम को उल्टा कर दें। हम भी क्या कर दें? काम को उल्टा कर दें। उल्टा कर दें यानी कि जोड़ने की जगह, यानी कि लाभ हो रहा है तो घटा दें, और घटाने की जगह यानी कि हानि हो रही है तो जोड़ दें। ऑटोमेटिक निकल आएगा। हो गया। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है भाई साहब, आपने लाभ कमा लिया। कितने का कमा लिया? 22 का लाभ कमाया है, और विक्रय मूल्य पर कमाया है। इसका मतलब क्या कर दें बच्चा? घटा दें, उल्टा कर दें ना। अभी बताए थे ना। तो 110 में से 22 घटा दीजिए। 110 में से क्या कर दीजिए? 22 घटा दीजिए। तो हम क्या पाएंगे? 88 पाएंगे बच्चा। गुणा कितने का? 100 का। हो गया क्लियर? 22 चौका 88। 4 से बच्चा कितनी बार कट जाता है? 25 बार। यानी कि वास्तविक लाभ किस पर निकला बच्चा? क्रय मूल्य पर। यानी कि वास्तविक लाभ कितना है बच्चा? 25%। यानी कि आंसर हमारा क्या है? ए। बात समझ गए ना? एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है इसमें। जब कभी भी ये विक्रय मूल्य की बात करेगा, आप लोग घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि जितनी भी गणनाएं होती हैं वो सारी की सारी गणनाएं क्रय मूल्य में होती हैं। वास्तविक गणना क्रय मूल्य के साथ की जाती है। अगर इसने विक्रय मूल्य के साथ गणना की है, इसका मतलब है कि इसने सवाल को उल्टा दिया है। तो आप भी काम क्या कर दीजिए? उल्टा। यानी कि जोड़ने की जगह कर दीजिए घटाओ, और घटाओ की जगह कर दीजिए जोड़। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट, समझ में आया? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। वही लाभ प्रतिशत मतलब क्या बच्चा? वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो हम क्या कह रहे हैं, 11 मीटर का लाभ कमाया है, और लाभ कमाया है काय पर बच्चा, विक्रय मूल्य पर। तो क्या कर दें बच्चा, माइनस कर दें। 33 में से गया 11, तो बेटा बचा कितना, 22, गुणा कितना 100, 11 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 50 बार, यानी कि वास्तव में लाभ कितना है, 50%। आंसर क्या हो गया बेटा, सी। ऑटोमेटिक समस्या समाप्त हो जाएगी, कुछ भी ज्यादा विचार करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों की हानि हो गई। 5 पुस्तकों की क्या होगी बच्चा, हानि। कितने को बेचने के बाद, 17 को बेचने के बाद। यानी कि 17 को बेचा हमने, 17 को हमने बेचा कितने में, 720 रुपए में। उतने में हमने खरीदी कितनी, 12, क्योंकि 5 की क्या हो गई, हानि। 17 हमने बेची 720 रुपए में, उतने में यानी कि 720 रुपए में हमने खरीदी कितनी, 12 वस्तु। यार खरीद का ही मूल्य पूछ रहा है, क्रय कितना है, तो 720 बट्टे कितना बच्चा, 12, यानी कि कै रुपए 12 छक्के 72। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चा, 60 रुपए। आंसर क्या हो गया इसका, सी। क्लियर है, 17 वस्तु 720 में बेची और 5 वस्तुओं की हानि हो गई। इसका मतलब क्या है कि 12, 17 में से 5 गई तो कितने बचे, 12, यानी कि 12 वस्तु हमने 720 में खरीदी थी और 17 वस्तु हमने 720 में बेच दी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत का लाभ होता है। 5 कैमरे बेचने पर, कितने बेचने पर बच्चा, 5 बेच दिए, तब क्या हुआ, 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ हुआ। 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ हुआ, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। 5 कैमरे आपने बेचे, 2 की लागत आपने कमा ली है, इसका मतलब क्या है, लाभ कितना का है आपको, 2 का, कितने पर है, 5 पर, गुणा कितना बच्चा, 100। यही ना, लाभ बट्टे विक्रय वस्तु गुणा 100। 2 वस्तुएं आपने बचाई है ना, 5 से कितनी बार कट गया बच्चा, 20 बार, 20 दूनी 40, यानी कि आपके लाभ का प्रतिशत कितना है, 40। आपके लाभ का प्रतिशत कितना है बेटा, 40। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बच्चा हमने बताया था अभी आपको, जब कभी भी लाभ की गणना आपको किस पर दी जाए, विक्रय मूल्य पर दी जाए, तो आप क्या करेंगे, चीजों को उल्टा कर देंगे, क्योंकि उसने आपको कैसा दे रखा है, आंसर उल्टा दे रखा है। उसका लाभ प्रतिशत यानी कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो हम क्या कहेंगे, लाभ वट्टे विक्रय वस्तु लगानी होती है। लेकिन चूंकि विक्रय मूल्य जो गणना की गई है वो काय पर की गई है, विक्रय मूल्य पर, और ये लाभ है, लाभ है तो बच्चा क्या कर देंगे, घटा देंगे। 60 में से 12 गया तो कितना बचा, 48 गुणा 100, 12 चौका 48, 4 से बच्चा कितनी बार कट गया, 25 बार। लाभ कितना हुआ, 25%, यानी कि आंसर क्या हो गया बेटा, सी। आंसर क्या हो गया बाबू, सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का
लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जितने रुपए में हमने 3 वस्तुएं खरीदी थी उतने रुपए में हमने 2 वस्तुएं बेची हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जितने रुपए में हमने 3 वस्तुओं का क्या हो जा रहा है, लागत मूल्य प्राप्त हो जा रहा है। हम क्या कह पाएंगे कि हम ये कह पाएंगे कि जितने रुपए में हमने 3 वस्तुएं खरीदी हैं उतने रुपए में हमने 2 वस्तुएं क्या की हैं बेटा, बेची हैं। तो क्या हो गया, लाभ कितनी वस्तुओं का, एक का, लाभ बट्टे विक्रय वस्तु गुणा 100। 2 से कितनी बार कट गया बाबू, 50 बार। यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बच्चा, 50% का। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो दूसरे टाइप का है, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि के हैं। क्वेश्चन है, यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। हमने क्या बताया था, अभी बताए थे ना, जब कभी भी गणना बच्चा विक्रय मूल्य पर करेगा, काय पर करेगा, विक्रय मूल्य पर करेगा, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लाभ को हमेशा घटाएंगे और हानि को हमेशा जोड़ेंगे। उल्टा काम करेंगे ना हम भी उसके साथ फिर, और उल्टा काम हम करेंगे तो ये 1/8 कह रहा है, इसका मतलब क्या है, 8 में 1 की हानि, 8 में कितने की हानि, 1 की हानि, उसी हिसाब से करेंगे हम। तो 1/8 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 9, क्योंकि हानि कह रहा है, क्या कह रहा है, हानि कह रहा है, तो हानि जोड़ दी जाएगी। विक्रय मूल्य पर गणना कराएगा तो हानि क्या कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। और विक्रय मूल्य पर गणना कराएगा तो लाभ क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जा रहा था, अभी पिछले क्वेश्चन किए थे ना, क्लियर है ना। तो वही काम, विक्रय मूल्य पर गणना है तो हानि को हमने जोड़ दिया, 1/9 परसेंटेज में गणना करनी है, गुणा 100, 11 बार, 11 9 99, 11 से 1/9%। बच्चा आंसर आ गया क्या, ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा, प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 वे भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चा इस मूल्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, जब गणना हमको परसेंटेज में ही करनी है तो तुलना से ही हो जाती है। उसने कहा है विक्रय मूल्य के 1/6 के वे भाग के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर क्या है बच्चा, लाभ है। विक्रय मूल्य और लाभ, विक्रय मूल्य और लाभ, तो विक्रय मूल्य और लाभ का मतलब क्या है, लाभ को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, यानी कि 1/5 गुणा कितना, 100। 5 से कितनी बार बच्चा, 20 बार, तो कितना आंसर आ गया, 20%। आंसर क्या हो गया बेटा, बी। समझ रहे, समझ रहे ना, मतलब जो कि इसको ये मानो उसको 100 मानो, उसके बाद गणना करो, उससे तुलना करो, ये करो वो करो, कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें आप समझिए ना, ऑटोमेटिक सारी चीजें होंगी। भाई हम गणना करते हैं क्रय मूल्य पर और ये हमसे करा रहा है विक्रय मूल्य पर, तो हम क्या कर दें, उल्टा काम कर दें। इसने हमसे उल्टा दे दिया है सवाल को, तो हम भी सवाल को उल्टा कर दें। ये जोड़ने के लिए कहे हम घटा दें, ये घटाने के लिए कहे हम जोड़ दें, बात खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अनुभा अपने स्कूटर को 23,358 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6वें भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। सेम क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सभी लोग जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब कमेंट बॉक्स में सब लोग देंगे। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब गणना किस पर करनी है बच्चा? विक्रय मूल्य पर। काय पर गणना करनी है? विक्रय मूल्य पर। एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है। 20% का क्या है? लाभ है। अब गणना काय पर? विक्रय मूल्य पर करनी है। अब गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, इसका मतलब क्या है बच्चा? हमको तो ये क्रय मूल्य पर दिया गया है ना, काय पर दिया गया है? क्रय मूल्य पर दिया गया है। और क्रय मूल्य पर दिया जाता है तो हम काम तो सीधे सीधे करते हैं। जोड़ने की कहता है तो जोड़ते हैं, घटाने की कहता है तो घटाते हैं, लाभ देगा तो जोड़ेंगे, हानि देगा तो घटाएंगे, सीधी बात है। तो कर दीजिए 20 बटा लागत मूल्य पर 20% का लाभ 120 गुणा 100। 20 छिक्के 120, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 50 बार, 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। आंसर सी 16.66%। समझ गए बच्चा कि नहीं समझे? अभी क्लियर है? जो गणना जिस चीज पर हमको दी गई है उसी हिसाब से हम कन्वर्ट सवाल को कर देंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? क्लियर है आराम से? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल है, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? हानि की राशि विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? इसका मतलब क्या है? विक्रय मूल्य पर गणना करा रहा है। दिया किस पर गया है? क्रय मूल्य पर दिया गया है। तो क्रय मूल्य पर तो भैया हम सीधा सीधा काम करते हैं। 40 बटे हानि हुई है तो कितना हो गया बेटा? 60 गुणा क्या? 100 गुणा कितना? 100। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 100 गुणा 2 200, 200 बट्टे 3 को बच्चा हम क्या कहते हैं? 66 सही 2/3%। आंसर 66.67%। ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बात समझ में आ गई होगी अब तो? अभी भी कोई समस्या बच रही है क्या? नहीं बच रही होगी, आराम से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पता है बच्चा, कंपटीशन की तैयारी करने के दौरान ये सबसे अहम समय होता है। वो अहम समय जो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। यही वो समय होता है जो हमारे आगे आने वाले जीवन को सफल बनाने में योगदान करता है। यही वो समय होता है जो आपके भविष्य को सिक्योर करता है। क्योंकि आप इसी उम्र में, इसी वक्त में आप सबसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मेहनत का, क्रिया करने का जो आपकी बॉडी का सिस्टम होता है वो धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस दौर में यदि आपने खुद को संभाल लिया है, इस दौर में आप बहके नहीं हैं, इस दौर में आप अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, इस दौर में यदि आप अपने द्वारा अंदर उपजे हुए प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं।
यही वो दौर होता है जिस दौर में अक्सर हम भटक जाते हैं। इस भटकाव को दूर करने के लिए किसी ने दो लाइनें कही कि भुला देंगे तुमको भी, कि भुला देंगे तुमको भी, जरा सब्र तो रखो, कि भुला देंगे तुमको भी, जरा सब्र तो रखो, रग रग में समाया, थोड़ा वक्त तो लगेगा। और जिस दिन ये जज्बात तुम्हारे अंदर जिंदा हो गए, आप समझ लेना आप सफलता के बिल्कुल नजदीक हो। ठीक है ना? तो आपको अगर आने वाले समय को सिक्योर करना है, फिक्स करना है, तो अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है ना? चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। बच्चा हम क्या बताते आ रहे हैं, जब कभी भी गणना विक्रय मूल्य पर करनी होती है, काय पर करनी होती है, विक्रय मूल्य पर करनी होती है, तो जो प्रतिशत लाभ होता है उसको हम घटाते हैं और जो प्रतिशत हानि होती है उसे हम जोड़ते हैं। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात इसने यहां ये भी क्या दे रखा है, विक्रय दे रखा है, यानी कि सारी क्रियाएं उल्टी कर रखी हैं। सारी क्रियाएं क्या कर रखी हैं, उल्टी कर रखी हैं। सारी क्रियाएं उल्टी कर रखी हैं तो हम भी क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे। हम कहेंगे 800 इंटू 20% की हानि है 120/100, क्योंकि ये हानि विक्रय मूल्य पर है। काय पर कन्वर्ट हो रही है बेटा, विक्रय मूल्य पर। तो जब हमने विक्रय मूल्य पर हानि है तो उसको क्रय मूल्य पर लाने के लिए क्या कर देते हैं, हम हानि को जोड़ देते हैं, और लाभ होता है तो उसे घटा देते हैं। 120/100, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे ये क्या निकल के आ गया हमारा, क्रय मूल्य। अब ये क्या कह रहा है, लागत मूल्य पर। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। यानी कि हमें 25% लाभ चाहिए, हम कहेंगे 125/100। क्लियर है बेटा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाता है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से बच्चा ही कट गया 2 बार, 2 गुणा 10, 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, और 10 गुणा 120 बच्चा कितना हो जाएगा, 1200। आंसर कितना हो जाएगा बेटा इसका, 1200। ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया बेटा, 1200। ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं बची होगी। आगे क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन बच्चा चेंज हो रहा है, फंडामेंटल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ ही चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को जब 21,056 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। बच्चा एक ही वस्तु के दो विक्रय दे रखे। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें क्या होता है, एक ही वस्तु होती है और उस वस्तु को दो जगह बेचा जाता है, और दोनों जगह की बिक्री में आपस में तुलना दे रखी होती है। दोनों जगह की बिक्री में आपस में क्या दे रखा होता है, तुलना दे रखी होती है। हम बात करेंगे एक बिक्री जो है इसकी वो 21,056 रुपए की है, और जो दूसरी बिक्री है इसकी वो 10,528 रुपए की है। इस क्वेश्चन में बेटा एक बात पता चल रही होगी कि जो 21,056 रुपए की बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 में बेचने पर होने वाली हानि की तुलना में इतना लाभ होता है। यानी कि 21,056 रुपए में बेचने पर इस वस्तु को क्या होता है बच्चा, लाभ होता है।
और 10,528 रुपए में बेचने पर बच्चा इस वस्तु को क्या होता है, हानि होती है। इस क्वेश्चन का केवल ये फंडा आप समझ गए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 21,056 रुपए में बेचने पर लाभ होता है और इसी वस्तु को 10,528 रुपए में बेचने पर बेटा हानि होती है। क्लियर है? क्या कह रहा है, कैसे करके हानि और लाभ है, ये कह रहा है कि हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ है। लाभ जो है वो हानि से 24% अधिक है, यानी कि हानि 100 मान लेते हैं, तो लाभ जो है 24% अधिक है, मतलब कितना है, 124। हानि को 100 मान लिया जाए तो लाभ 124 हो जाएगा। क्लियर है? हानि को 100 मानेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, 124। दोनों के बीच आनुपातिक संबंध बना दीजिए, हालांकि इनसे भी गणना कर सकते हैं पर आनुपातिक संबंध से कैलकुलेशन सस्ती हो जाती है। दोनों के बीच आनुपातिक संबंध बनाएंगे तो 4 से ये बच्चा कट जाएगा 25 बार, और 4 तिया 12 और 4 एकन 4। ये दोनों के बीच कोरिलेशन बन गया। अब कंसेप्ट समझिएगा, इतना क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? आगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर बेचने से लाभ होता है और इस पर बेचने से हानि होती है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। 16 में से 8 गया तो बच्चा 8 बच्चा, कितना बच्चा, 8। 5 में से 2 गया तो बच्चा 3 बच्चा, सॉरी 16 में से 8 गया तो 8 बच्चा, यहां रह गया बच्चा 4। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां रह गया 0। अब 0 में से 5 जाएगा तो बच्चा कितना बचेगा, 5। यहां रह गया 20। 20 में से 10 गया तो बच्चा कितना बचा, 10 528। मूल्यों का अंतर बट्टे आनुपातिक या परसेंटेज का अंतर। तो इन दोनों का अंतर बेटा, एक में लाभ है और एक में हानि है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे अंतर में। एक बार लाभ एक बार हानि बताई है ना सारी चीजें, एक बार लाभ एक बार हानि है तो अंतर में जोड़ा जाता है। दोनों बार लाभ होता है तो घटाया जाता है, और दोनों बार हानि होती है तो भी क्या किया जाता है, घटाया जाता है। एक बार लाभ है एक बार हानि है तो जोड़ेंगे। 31 और 25 बच्चा कितना हो जाएगा, 56। 56 का बेटा इसमें भाग लगा दीजिए। अब 56 का इसमें भाग लगाएंगे, धीरे धीरे करके काट लेते हैं। 14 से ये कटेगा 4 बार, 14 सत्ते 98, बचेगा बेटा 7। 14 पंजी 70, बचेगा 2। 14 दूनी 28। 4 से कटे गए 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32 और 4 8 32। 188 का आनुपातिक गुणांक आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से किसी के भी साथ तुलना करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। लाभ वाले के साथ निकालना है क्योंकि क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, तो लाभ वाले के साथ निकालना है तो 188 का 31 में गुणा कर दीजिए और इस मूल्य को इसमें से घटा दीजिए। और हानि वाले के साथ निकालना है तो 188 का 25 के साथ गुणा कर दीजिए और इसमें इस मूल्य को जोड़ दीजिए। कोई भी एक काम कर लीजिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हानि से हम करना चाहें तो 25 का इसमें गुणा कर देते हैं। 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 अट्ठे 200 और 20 220 हासिल 22। 25 एकम 25 और 22 कितना हो जाएगा, 47। ये मूल्य इसमें आप जोड़ दीजिए। आप कहेंगे ये हो गया 8, ये हो गया 2, 5 7 12 का 2, हासिल लगी कितनी 1, 1 और 4 5 और 1। बच्चा हम कहेंगे वस्तु का क्रय मूल्य 15,228 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15,228। ऑप्शन बी है। अगर इससे निकालना हो तो भी हो जाएगा। 31 गुणा 8 कर देंगे बच्चा, कितना हो जाएगा 248। 31 गुणा 8 कितना हो जाएगा 248। 248 का 8 हासिल कितनी बच्चा 24। 31 गुणा 8 फिर से 248, 8 और 4 12 का 2 हासिल कितनी बेटा 1। 31 एकन 31, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 और 2 5। ये बच्चा घटा दीजिए
तब भी हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो कितना रह गया 8, यहाँ रह गया बेटा 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। अब यहाँ कितना बचेगा 0, 0 में से 8 गया तो कितना बचा 2, या 20, 20 में से 5 गया तो कितना बचा 15। अब दोनों जगह में से किसी के भी साथ तुलना करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं रही? क्लियर है ना? ओके, समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आगे, जब किसी वस्तु को 13,224 रुपए के मूल्य पर बेचा गया तो उसी वस्तु को 6612 रुपए में बेचने से हुई हानि की तुलना में 28% अधिक लाभ अर्जित होता है। बच्चा सेम क्वेश्चन है, एक अंक का भी डिफरेंस नहीं है, समझ गए होंगे? यानी कि एक बार लाभ के साथ विक्रय दिया गया है, और जो लाभ के साथ विक्रय दिया गया है वो है 13,224। एक बार हानि के साथ विक्रय दिया गया है, और जो हानि के साथ विक्रय दिया गया है वो है 6612। क्लियर है? हानि की तुलना में 28% अधिक लाभ है, यानी कि अगर हानि बच्चा 100 है तो लाभ बेटा 128 है। यही हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है बेटा। क्या करेंगे, 4 में से 2 गया तो बच्चा बचेगा 2, यहां रह गया 2 में से 1 गया तो बच्चा बचेगा 1, यहां 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, अब यहां भी 12 रह गया, 12 में से 6 गया तो बच्चा 6 बट्टे। अब इन दोनों का अनुपातिक संबंध बनाना होता है। इन दोनों का अनुपातिक संबंध 4 से बच्चा ये कट जाएगा 25 बार, और 4 से बेटा ये कितनी बार कटेगा 31 बार, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, सॉरी 32 बार। कितनी बार बेटा 32 बार। ये इनके बीच का अनुपातिक संबंध हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम इसको वही डिफरेंस करना होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6612 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, एक बार लाभ और एक बार हानि में डिफरेंस में क्या करते हैं हम, तो जोड़ देते हैं। 32 और 25 कितना हो जाएगा बेटा 57। 57 का इसमें भाग लगा दीजिएगा। 57 का आप इसमें भाग लगाएगा तो आपको पता चलेगा 57 एक 57, 66 में से 57 गया तो कितना बचा बच्चा 9। 57 66 में से जाएगा तो कितना बचेगा 9, एक उतारेंगे 91 हो जाएगा। 57 एक 57, 91 में से 57 घटाएंगे आप, 11 में से 7 गया तो 4 बचा बेटा, और यहां रह गया 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, 2 और उतार लेंगे बच्चा 342 हो जाएगा। 5 छिक्के 30 और 7 छिक्के 42, यानी कि 6 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा बेटा 6 बार। 116 गुणांक आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है? चाहे तो आप इस वाले से कर लीजिए, चाहे इस वाले से कर लीजिए। गुणा आपका 25 का आसानी से हो जाता है, इसलिए इस वाले से कर लीजिए। 25 छिक्के कितना हो जाता है बच्चा 150, 0 हासिल 15, 25 सेकंड 25 और 15 40, 0 हासिल 4, 25 सेकंड 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। यही हो गया बेटा। आप हानि वाले में कर रहे हैं तो आप इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 2 और 0 बेटा हो जाएगा 2, 1 और 0 हो जाएगा 1, 9 6 15 का 5 हासिल लगी कितनी 1, 6 और 2 8 और 1 9, 9,512 रुपए क्रय मूल्य निकल के आ गया बेटा। 9,512 रुपए वस्तु का क्या निकल के आ गया क्रय मूल्य। समझ गए होंगे क्वेश्चन को? अभी कोई दिक्कत है, समस्या नहीं रही होगी, आराम से समझ गए होंगे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आराम से क्लियर हो रहा है ना बेटा? नेक्स्ट, एक वस्तु को 11,544 रुपए के मूल्य पर बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5772 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 22% अधिक है। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39।
समझ गए होंगे। दोनों दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने सेम करा दी है। क्लियर क्लियर सबको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आप सभी लोग मुझे जवाब देंगे, इसका आंसर देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग जब आंसर देते हैं ना हमें, तो उस आंसर से ही अगली वीडियो के लिए हम जाने के लिए लालायित होते हैं। एक टीचर की जान बच्चों में होती है। आप लोग जितना जुड़ाव रखेंगे, हम लोग उतना बेहतर तरीके से कुछ उड़ेल पाएंगे। ठीक है ना? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में, जितनी भी क्लास देखते हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 39 का सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 18,122 रुपए में बेचा जाता है, तो वह इसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चन तो सेम है, फिर भी एक बार और करा देता हूं मैं बेटा। हमें एक बार 18,122 रुपए दिया गया है और एक बार बच्चा 9,061 रुपए दिया गया है। एक बार हानि है, एक बार लाभ है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये हानि है और ये लाभ है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस से 21% अधिक है। बच्चा हम कह सकते हैं लॉस यदि 100 है तो प्रॉफिट 121 है। क्लियर है बेटा? इन दोनों में आनुपातिक संबंध, कटिंग तो होगी नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल पाएंगे बेटा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकल के आएगा बाबू? तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा बच्चा 1, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, यहां रह गया 0, 0 में से 0 गया तो बचेगा बच्चा 0, 18 में से 9 जाएगा तो बेटा बचेगा 9, बट इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना हो जाएगा? 221, क्योंकि 121 और 100 किसी से कटेगा नहीं, 221। क्लियर है बेटा? भाग लगाएंगे बाबू, भाग लगाएंगे। कैसे? 221 का 906 में भाग लगा दीजिए। 221 का 906 में 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 में से 4 गया तो बेटा बचेगा 2, 0, 0 में से 8 गया तो बचेगा कितना? 2, 22, एक उतारेंगे 221, यानी कि यहां पर कितनी बार गया बेटा? एक बार। कितना हो गया ये बाबू? 41। कितनी बार भाग जा रहा है? 41 बार। 41 बार भाग जा रहा है। 41 का आप यहां ला करके कर दीजिए गुणा, हो जाएगा 4100। बच्चा जोड़ दीजिए, लॉस वाले से कर रहे हो आप। 1, 6, 1, 13, 13,161 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा? 13,161 रुपए। आंसर सी, 13,161। क्लियर है? समझ गए होंगे अच्छी तरह से? आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे ना। इतने क्वेश्चन हम कराते चलेंगे कि आपको आराम से प्रैक्टिस भी हो जाए और चीजें समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट, ₹1970 में एक वस्तु को बेचने पर जो हानि हुई वह उसी वस्तु को 2377 रुपए में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। क्वेश्चन तो बच्चा सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी गई है। एक बार हानि हो रही है, लॉस, और एक बार प्रॉफिट हो रहा है। लॉस 1970 में बेचने पर हो रहा है और प्रॉफिट 2377 में बेचने पर हो रहा है। बच्चा एक बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है
लॉस उसका 85% है। लॉस क्या है उसका? 85% है, यानी कि प्रॉफिट बच्चा 100 है, तो लॉस 85 है। क्लियर है? 5 से हम इसको काट देंगे, ये कटेगा बच्चा 20 बार, 5 से इसको काटेंगे बच्चा कटेगा 17 बार। वही काम जो करते आए हैं बाबू, इन दोनों के बीच का निकाल देंगे डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 में से 0 गया तो 7, 7 में से 7 गया तो 0, और 23 में से 19 गया तो बच्चा 4 बटे 17 और 20 कितना हो जाएगा? 37। भाग लगाएंगे बेटा, 37 एकन 37, 3 बचा, 37 एकन 37। भाग कितनी बार गया? 11 बार। जिससे भी करना चाहो उससे कर दीजिए, लॉस वाले से करना है तो 11 का 17 में भाग लगा दीजिए। 17 गुणा 11, सॉरी गुणा कर दीजिए, 17 गुणा 11 187। जोड़ दीजिए बेटा, 7 और 0 7, 8 7 15 का 5, हासिल लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल 1, 1 और 1 2, 2157 बाबू, आंसर सी। क्लियर है बेटा? आंसर क्या हो गया? सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के, बेटा एक चीज तो यहां कंफर्म हो गई कि दोनों जगह प्रॉफिट है। दोनों जगह क्या है? प्रॉफिट है। एक जगह प्रॉफिट है 3200 में बेचने पर, और एक जगह प्रॉफिट है 3000 में बेचने पर। दोनों जगह बाबू प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं। होने वाले लाभ का 7/5वां भाग है, यानी कि पहले और दूसरे दोनों के बीच का जो अनुपात दे रखा है वो 7/5 दे रखा है। बच्चा हम करते क्या आए हैं? डिफरेंस कितना हुआ बाबू? 200, 3200 का और 3000 का डिफरेंस हुआ 200। अब यहां दोनों जगह प्रॉफिट है, तो बेटा अंतर निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? घटा देंगे। 7 में से 5 गया बेटा, बचा कितना? 2। 2 का यहां कितनी बार भाग जाएगा? 100 बार। बच्चा किसी से भी कर दो, चाहो तो इससे चाहो तो इससे। 100 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 500। पहले वाले में से 500 आप घटा दीजिए, मूल्य आ जाएगा 2500। इससे करना चाहो 100 सत्ते 700, दूसरे वाले में से 700 घटा दीजिए, मूल्य आ जाएगा 2500। किसी से भी कर लीजिए। क्लियर है बेटा? यानी कि आंसर हो गया ए। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। इस टाइप के बच्चे क्वेश्चन जो आना स्टार्ट हुए थे वो यहीं से स्टार्ट हुए थे। बराबर बराबर दे रखा होता था। बैंकिंग में इस टाइप के सबसे पहले क्वेश्चन आते थे, पुलिस में, एसआई में, एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आना बाद में शुरू हुए। ये बराबर बराबर दे रखा होता था दोनों चीजों को, और जब कभी भी लाभ और हानि आपको दोनों चीजें बराबर दे रखी हैं 50-50, तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ बराबर हो गया। जब कभी भी ऐसा काम कहे कि दोनों चीजें बराबर हैं, आप क्या कीजिए? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए। बराबर होने का मतलब हो गया क्लियर ना? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए। कुछ भी मत पढ़िए आगे,
दोनों जोड़िए और 2 का भाग लगाइए पहले, तो सीधा क्रय मूल्य निकल के आएगा। दोनों आप जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, एक हो रहा है 2100 और एक हो रहा है 1460 बट्टा 2। क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत है नहीं। एक 2100 मूल्य है, एक 1460 है, 2 का भाग लगा दीजिए क्योंकि दोनों जगह क्या कह रहा है, लाभ और हानि दोनों चीजें बराबर है। कर पाएंगे इतना। नेक्स्ट, अब कुछ इससे आगे जा रहा है। इतना कहे केवल कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हो गया। लेकिन इस सवाल इससे थोड़ा आगे गया है। सवाल क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। कितना लाभ चाहिए, 20% गुणा 120 बटा 100। ठीक है ना, 20 छिक्के, या ऐसे कर दो डबल जीरो कैंसिल, जीरो से इधर से और इधर से एक एक जीरो कैंसिल, 2 का भाग लगा दीजिए, 6 बार गया, 6 और 0 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, गुणा कितना 6, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, 2136 आंसर सी, 2136 ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बाबू, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उस पर कुछ नुकसान होता है, यानी कि हानि हो गई, भैया लॉस हो गया। वैसे 580 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना है। सेम क्वेश्चन है, स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बार लॉस दिया गया है, एक बार प्रॉफिट दिया गया है। लॉस 460 रुपए में बेचने पर होता है, प्रॉफिट 580 रुपए में बेचने पर होता है। यही गणना है बच्चा, कुछ और है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बाबू, दोनों के बीच का डिफरेंस है 120 रुपए। अब क्या कह रहा है, तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना है, यानी कि लॉस यदि 1 है तो प्रॉफिट बाबू 2 है। उसकी हानि का, उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना है। लॉस यदि 1 है तो प्रॉफिट कितना है, 2 है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ बेटा, 2 और 1 3, भाग लगा दीजिए 3 का, कितनी बार गया, 40 बार। किसी से भी कर दीजिए, 40 गुणा 2 बेटा हो जाएगा 80, घटा दीजिए आ जाएगा आंसर 500। क्लियर है, चाहो तो 1 का गुणा कर दीजिए, 40 जोड़ दीजिए, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 500। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 1000 रुपए में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 325 रुपए में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 14 गुने के बराबर हानि हुई। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45। बेटा कई क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे।
ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है बेटा। क्या कह रहा है? वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका फंडा समझते हैं और आराम से करते हैं। एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हर टाइप के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, पुलिस का हो, फोर्स का हो, किसी का भी हो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में एक बार क्रय दे रखा होता है, एक बार विक्रय दे रखा होता है, रुपए और वस्तुओं दोनों की बात हो रही होती है। आप एक सीधा सा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले लिखना है बच्चा क्रय, और फिर आपको बच्चा लिखना है विक्रय, और फिर आपको ऊपर लिखना है रुपए, और बच्चा यहां लिखना है आपको वस्तु। बस इतना स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में बना लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए समझिए। ठीक है, पहले क्रय ही लेना है हमेशा, नीचे हमेशा विक्रय लेना है, पहले हमेशा रुपया लेना है, बाद में हमेशा वस्तु लेना है। ठीक है, आप इस फॉर्मेट पे काम करेंगे, क्वेश्चन में 1% भी डाउट नहीं बचेगा। कैसे काम करेंगे वो समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी। क्रय कर रहा है, खरीदने का मतलब क्रय कर रहा है। क्या? 20 रुपए में कितनी? 14। क्रय कर रहा है 20 रुपए में 14 का। ठीक है, अगली में, और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचा। अब विक्रय कर रहा है, 22 की कितनी दे रहा है? 8। एक तो इतना स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अगला काम क्या करना है वो समझिए। हमेशा इन दोनों का पहले गुणा करना है आपस में, इन दोनों का हमेशा गुणा करना है। आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 14 गुणा 2, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30। ठीक है, इसके बाद आपको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद आपको इन दोनों का गुणा करना है। 20 गुणा 8 बेटा कितना हो जाता है? 160। जो आप माइनस करेंगे उसी को आप नीचे लिखेंगे, और गुणा आप कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी तो इसका मतलब होगा हानि हो रही है, और अगर ये वैल्यू प्लस में आएगी तो इसका मतलब होगा लाभ हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया 8 बार, 2 से ये कट गया 5 बार। 4 से बच्चा ये कटा 2 बार, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 चौका 16। 77 में से 40 गया तो 37 बचा, गुणा 5 बटा 2, यही हुआ। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 दिया 15 और 3 18 बटा 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 92.5% का क्या हो गया बाबू? लाभ हो गया। 92.5% आंसर सी क्या हो गया? लाभ हो गया। 92.5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्लियर है?
क्वेश्चन का फंडा समझ गए? आपको हमेशा पहले क्रय लेना है, हमेशा बाद में विक्रय लेना है, हमेशा पहले रुपए लेने हैं, हमेशा बाद में वस्तु लेना है, और पहले हमेशा विक्रय रुपए से क्रय वस्तु का गुणा करना है, फिर घटाना है बचे हुए को। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर है? आगे और क्वेश्चन करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ₹50 में 60 की दर से खरीदा जाता है। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 में 50 की दर से बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा गया है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा गया है। पहले इनका गुणा करना है। 60 गुणा 60 3600 माइनस 50 गुणा 50 2500, जो माइनस किया है वही नीचे, और गुणा क्या बाबू 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 3600 में से 2500 गया तो बचा कितना? 1100 बटे 2500। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 44% हो गया बेटा लाभ। आंसर हो गया डी। क्लियर है? आंसर क्या हो गया? डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ₹1 में 30 चॉकलेट खरीदी गई। सॉरी, 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए? जब कभी भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में रुपयों की मात्रा बराबर दी जाए तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। खरीद भी ₹1 से हो रही है और बिक्री भी ₹1 में ही करनी है, तो इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य का रुपया और विक्रय मूल्य का रुपया दोनों बराबर है, दोनों जगह एक एक है। आप डायरेक्ट गणना कर सकते हैं। चाहे तो आप जो मैंने फिगर बताया उस हिसाब से भी कर सकते हैं, पर उसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब डायरेक्ट गणना कर सकते हैं। ₹1 की कितनी है? 30। ₹1 की कितनी? 30। तो 30 इंटू क्या चाहिए? 20% लाभ, 100 बट्टे 120। 30 चौका 120, 4 से बच्चा 25 बार कट गया, यानी कि ₹1 की आप 25 बेच दीजिए, आपको लाभ हो जाएगा कितने का? 5 का। समझ गए होंगे? कितने का लाभ हो जाएगा? 5 का। और 5 बट्टा 25 गुणा 100 कर दीजिए, लाभ कितना हो गया? 20%। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए होंगे? अगर उसी हिसाब से करना होगा तो हम कहेंगे ₹1 की 30, ₹1 की x। अब हम कहेंगे क्या भैया? तो हम कहेंगे पहले गुणा, तो हम कहेंगे 30 माइनस ये गुणा x बटे x गुणा 100 बराबर लाभ कितना? 20%। यही कह रहा है ना? और इस हिसाब से करना है तो भी हो जाएगा,
20 एकम 20, 20 पंजे 100, यहां कर दीजिए गुणा, ये कर दीजिए 30 पंजे 150 माइनस के 5x बराबर x, माइनस की संख्या बराबर होगी तो प्लस की 6x बराबर 150, यानी कि x बराबर कितना 25 छक्के 150। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है। 50 रुपए के 10 खरीदे, 74 रुपए की 12 बेचे, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई क्वेश्चन हो गए ऐसे, कई क्वेश्चन हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए सबसे, ठीक है? समझ गए होंगे ना? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर हमको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। उसका हानि या उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, समझिएगा। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीद रहा है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है। दोनों जगह बेटा क्या कह रहा है? खरीद रहा है। दोनों जगह क्या कर रहा है? क्रय कर रहा है। कैसे कैसे क्रय कर रहा है? 10 रुपए के 4 और 10 रुपए के 5, यही क्रय है। उसने एक चीज और कही है, उतने ही, यानी कि दोनों जगह क्रय क्या है? बराबर है। दोनों जगह क्रय क्या है बेटा? बराबर है। और जब दोनों जगह क्रय बाबू बराबर है तो आप क्या कर दीजिए, यानी कि संतरों की संख्या दोनों जगह बराबर है तो आप संतरों की संख्या को बराबर करने के लिए लासा ले लीजिए। 4 और 5 का लासा कितना आया? 20। हम कहते हैं कि ये वाले संतरे भी 20 खरीदे गए और ये वाले संतरे भी कितने खरीदे गए? 20। दोनों जगह संतरे 20-20 खरीदे जाएंगे तो 4 पंजे 20 और 5 चौका 20, यानी कि इस वाले मूल्य में इसका गुणा और इस वाले मूल्य में इसका गुणा। हम ये कह सकते हैं बेटा कि 10 गुणा 5 50 रुपए के 20, 4 गुणा 10 40 रुपए के 20, हो गए ना? बराबर बराबर हो गए कि नहीं? तो हम ये भी तो कह सकते हैं 50 और 40 90 रुपए की कितने बच्चा? 40। 90 रुपए की कितने? 40। हम ये भी तो कह सकते हैं जीरो ते जीरो कैंसिल कर दें, 9 रुपया के 4, क्रय का निकल के आएगा 9 रुपया के 4। क्लियर है? क्रय निकल के आ गया क्या? 9 रुपए के 4। जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन कहेगा आप पकड़ लेंगे ना आराम से। हम क्या कह रहे हैं? 9 रुपए के 4, 9 रुपए के 4 खरीदे और कहां गया? 20 रुपए के 9 बेचे,
क्या कर देंगे इनका गुणा, 20 चौका 80 माइनस 9 नाम 81 बट्टे 81 गुणा 100। क्या हो गया बाबू, 80 माइनस 81 माइनस का बचा कितना, एक, माइनस का बचने का मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। एक बात तो कंफर्म हो गई है, हानि हो रही है। कितनी हो रही है, एक की, 1/81 गुणा 100, 81 एकन 81 यानी कि एक सही 81, 100 में से 81 गए तो 19/81 प्रतिशत की हानि। एक सही 19/81 प्रतिशत की क्या बाबू, हानि। एक सही 19/81 प्रतिशत की क्या हो गई, हानि। ऑप्शन सी। बात समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, फंडा क्लियर है, बात समझ में आई ना। नेक्स्ट, आगे। कोई दुकानदार 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए में 12 की दर से समान संख्या में संतरे और खरीदता है। दोनों बार वैल्यू बराबर है। एक बात बताओ, 72 रुपए के 10 तो 60 कितने रुपए के हुए, हम बता लेंगे। 72 रुपए के 10, 60 कितने के, गुणा 60 कर दीजिए, हो गए, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, प्लस 90 रुपए के 12, एक लाइन कही है, 90 रुपए में 12 की दर से समान संख्या में यानी कि 60 ही यहां से खरीदे गए, इनटू 60। दोनों लाइनें क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या है, कोई दुकानदार 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है। 72 रुपए में 10, 60 का मूल्य निकाल दीजिए, और 90 रुपए में 12 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदता है। 90/12 समान संख्या यानी कि 60 का गुणा कर दीजिए, और वह इस लेन देन में 118 रुपए खर्च करता है। लाने जाने में भी यानी कि कुछ चीजें कहीं से खरीदी, कुछ मंडी गया व्यक्ति, मंडी गया तो कुछ सामान कहीं से खरीदा, कुछ सामान कहीं से खरीदा, उसके बाद उसको लाने ले जाने में, आने जाने में उसने कितने रुपए और खर्च कर दिए, 118 रुपए। यानी कि इस मूल्य में 118 और जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल खर्चा निकल आएगा प्लस 118। ये क्या हो गया व्यक्ति का, ये भाई साहब का खर्चा हो गया। ये भाई साहब का क्या हो गया, खर्चा। भैया खर्चा निकाल लो पहले, तो कितना कर लिया आपने। हम कहेंगे 0 से 0 निपटाओ, 12 पंजे करो 60, 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 118, 118, 18 और 32 50, 450, 100, 550 और 450, 1000। यानी कि उसने 1000 रुपए की वस्तुएं खरीदी। कितने की खरीदी, 1000 की वस्तुएं उसने खरीदी। अब आगे बढ़ते हैं, खर्च करता है और खरीदे हुए सभी संतरों को बेचता है। 1000 में खरीद लिया है, अब बेच रहा है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा, ये खर्चा 1000 रुपए काय पर हुआ है, तो 60 संतरे इन पर और 60 संतरे इन पर,
यानी कि 1000 रुपए का खर्चा 120 संतरों पर है। 1000 रुपए का खर्चा काय पर है? 120 संतरों पर है। ये खर्चा काय पर है? 120 संतरों पर। आगे क्या कह रहा है? ये जो मूल्य है, जो खरीद है, उसमें 26% का लाभ कमा रहा है। यानी कि विक्रय कीमत क्या है इसकी? तो 1000 गुणा 126 बटा 100, 1260 रुपए। यानी कि 120 संतरे 1000 में खरीदे और 120 संतरे 1260 रुपए में क्या किए? बेचे। दोनों बातें क्लियर हैं? 120 संतरे 1000 में खरीदे, 120 संतरे 1260 रुपए में बेचे। अब क्या कह रहा है? तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इनसे गणना करनी है। 1260 मूल्य है 120 का और निकालना है 32 का। जो दे रखा होता है उसका भाग और जो पूछा जाता है उसका गुणा। क्लियर है? लगा दीजिए। 0 से 0, 4 तिया 12, 4 8 32, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 66 लगी 1, 8 चौका 32 और 1 33, 336 रुपए। ऑप्शन ए 336 रुपए, ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी कोई समस्या हो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 52 नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, यहां से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है? ओके।